माना अनजान हो तू मेरे वास्ते, माना अनजान हूँ मैं तेरे वास्ते। कोई बात नहीं, तू मुझको जान ले मैं तुझको जान लूं। इसके आगे आपको पता है। मैं नागमणि निगम आपको फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल IQ प्लस में। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और आज आप मिजाज से ही देख सकते हैं कि हमारा कैसा मिजाज है। नहीं तो आज का जो दिन है वो ट्रिग्नोमेट्री को मतलब ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी तक जितना भी कॉन्सेप्ट आपने लिया है उसके अतिरिक्त आज कुछ और कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं। इस कॉन्सेप्ट के साथ ही आपके ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। और बाकी के जितने एक्सरसाइज हैं उसको आप बनाएंगे तो अब आपसे बनेगा भी। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यारे स्टूडेंट, वो क्या है? तो वो चीज है जिससे आप लोग अभी थोड़ा सा, कहने का ये मतलब है कि उससे अनजान है, पर कुछ लोग अगर जानते हैं तो भी बेहतर, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, हम तो हैं ही। देखिए वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अभी क्या पढ़ेंगे हम लोग? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अभी तक क्या पढ़े हैं इसको मैं लास्ट में रिपीट कर लूंगा कि अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, अभी पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो एक बात बताइए, आपको क्या बताया गया था शुरुआत में कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जब भी पढ़ेंगे तो उसमें ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। अब वो ट्रायंगल क्या रहेगा? वो ट्रायंगल ऑलमोस्ट राइट एंगल ट्रायंगल ही होते हैं, तो हम लोग तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ेंगे। और उसमें भी आपको बताया गया था कि यदि कोई थीटा एंगल किसी एक एंगल को मानते हैं, क्योंकि इसको तो आप थीटा मान ही नहीं सकते, ये तो राइट एंगल होना ही पड़ेगा। अगर ये राइट एंगल नहीं रहेगा तो हम पढ़ ही नहीं सकते ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री होने के लिए राइट एंगल होना बहुत जरूरी है। तो या तो आप इसको थीटा मानेंगे या इसको थीटा मानेंगे, और जिसको थीटा मानते हैं उसके सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, जो बच गया वो बेस, क्योंकि हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण बोलते हैं। अच्छा एक बात बताइए, सबसे शुरुआत वाला क्लास में आपको कुछ बताए थे, और बताए क्या थे? बताए थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 गो होती है। कितने रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? 6 गो। कौन कौन? तो एक होता है P/H, दूसरा होता है B/H, और तीसरा होता है P/B, और 3 गो इसका उल्टा होता है। तो उल्टा क्या होता है? H/P और H/B, और ये क्या हो जाएगा? B/P। यही है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मिलिए इनसे, यही है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 गो। और सातवां रेशियो आप उत्पन्न भी नहीं कर सकते, 6 ही गो रेशियो बन ही सकता है 3 संख्या से। इसका नाम रख दिया गया था, इस रेशियो को नामकरण कर दिया गया था। जानते हैं नामकरण क्यों किया गया था? क्योंकि नामकरण नहीं किया जाएगा तो इस सब का शकल एक के जैसा है, एकदम चाइनीज ब्रांड के लग रहा है। अब यदि सब का शकल एक है, यदि सब का शकल एक है, जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। मान लिया कि किसी पिताजी के 6 गो पुत्र हैं, और पिताजी दुआरी पर थे, मतलब घर के बाहर दूरा पर थे, आवाज देते हैं कि अरे बेटा पानी लेकर आओ। अब बड़का बेटवा सोचेगा कि पापा तो बेटा बोले हैं, तो बेटा हम ही एगो थोड़ी हैं। मंझला बेटवा भी यही सोचेगा कि पापा तो बेटा को पानी मांगे हैं बेटा से, तो हम ही एगो बेटा थोड़ी हैं। तो इस कंडीशन में बाबूजी प्यासे मर जाएंगे। इसलिए वो पिताजी जो हैं अपने पुत्र का नाम रख देते हैं, गोपाल, राम, श्याम, मोहन, जो भी नाम है रख देते हैं, और नाम के अकॉर्डिंग पानी मांगते हैं। तो जिसका नाम लेकर पानी मांगते हैं वो पानी पहुंचा देता है, उसके पिताजी पानी पी लेते हैं। चलिए ठीक। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोगों को जरूरत पड़ेगा किसी रेशियो का, ध्यान से समझिएगा, एकदम मजेदार तरीके से बता रहे हैं आपको। तो किसी रेशियो की जरूरत पड़ेगी हमें, तो हम कौन सा रेशियो को उठाएं ये हमको पता तो चलना चाहिए ना। सबका शकल एक तरह है, तो इसके नामकरण के लिए इसको रख दिया था साइन,
और चूंकि ये किसी न किसी थीटा से कंपेयर करके, क्योंकि बताया था कि पी और बी बना कैसे है, किसी न किसी एंगल से कंपेयर करके ही तो आप डिसाइड किए हैं पी और बी, वरना पी और बी फिक्स नहीं था, फिक्स सिर्फ हाइपोटेनस था, आपको शुरुआत में ही बताए थे। तो किसी न किसी थीटा एंगल से कंपेयर किए हैं तब ना पी और बी बोलने में सक्षम है आप। तो इसलिए साइन ही नाम था, थीटा तो लगाना मजबूरी है, क्योंकि पी और बी डिसाइड कैसे करेंगे बिना थीटा के। और इसको क्या, इसका नाम है कॉस, इसका नाम है टेन, इसका नाम रख दिया गया। अब कॉस का मतलब क्या होने लगा, तो जैसे ही कॉस बोला जाता है इसका मतलब होता है कि बी अपॉन एच वाला रेशियो, बी और एच वाला रेशियो का यूज करने वाले हैं। अगर टेन बोला जाता है तो पी अपॉन बी, मतलब पी और बी के रेशियो को यूज करने वाला है। और तीन इसका जो उल्टा वाला था इसको बोला गया है कॉसेक, और इसको बोला गया है सेक, और इसको बोला गया है कॉट। इतना एकदम सबसे फर्स्ट चैप्टर में आपको बताए थे। और आपको कुछ कुछ रिलेशन भी बताए थे कि किसी भी दूगो का अगर उल्टा उल्टा वाला का प्रोडक्ट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो किसी भी दूगो के प्रोडक्ट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन और कॉसेक एक दूसरे का इनवर्स है। देखिए साइन पी बाई एच है और कॉसेक एच बाई पी है, तो आप ही बताइए कि यदि साइन थीटा और इनटू में कॉसेक थीटा कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है पी बाई एच, और कॉसेक थीटा का कितना होता है, इसी का उल्टा होता है। और इनटू करना है, क्या करना है हमको, इनटू करना है, तो दोनों के एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा एच बाई पी, और दोनों कट कटा कर कितना आ जाएगा वन। तो ठीक उसी प्रकार से कॉस को सेक से गुणा कीजिएगा तो भी वन आएगा, और टेन को कॉट से गुणा कीजिएगा तो भी वन आएगा। तो यहाँ से हमको तीन फॉर्मूला निकला, साइन इंटू कॉसेक इक्वल टू वन, और कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा, देखिए डॉट का मतलब ही गुणा ही होता है, सेक थीटा इक्वल हो जाएगा वन का, और कॉट थीटा और इंटू में टेन थीटा का जो वैल्यू है वो भी कितना हो जाएगा वन का। ये हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़ लिए थे। देखिए ना इसका यूज है इस क्लास में, जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की बात करते हैं, 30 डिग्री 45 डिग्री भी हो चुका है, तो अब हम लोग कुछ अलग प्रकार से रिलेशन उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे। उस रिलेशन का नाम है क्या, पाइथागोरस ट्रिक। इसको आप तब तक उतार लीजिए, हाँ 1 मिनट उतार लीजिए, उसके बाद मैं समझाता हूँ। माना अनजान हूँ मैं तेरे वास्ते, कोई दिक्कत, हम्म, कोई दिक्कत नहीं ना। अमन क्लास करने नहीं आया। हाँ तो यहाँ तक की चीजें हम लोग करवा चुके थे फर्स्ट क्लास में, हो गया। अब देखिए आगे हम लोग क्या करवाने हैं, आगे हम लोग क्या करवाने वाले हैं। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, उस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब ये होता क्या है, तो इसमें हम लोग रिलेशन ही, सारा का सारा रिलेशन ही तो पढ़ना है। हर बार तो हम लोगों को रिलेशन ही तो पढ़ना रहता है। तो मान लिया कि यह ट्रायंगल रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें ए वाला एंगल थीटा रहा होगा, इसको हम लोग ए बी और सी से रिप्रेजेंट करेंगे। बी राइट एंगल ट्रायंगल है, सॉरी बी राइट एंगल है इस ट्रायंगल का, इसको हम लोग पी बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, और इसको एच बोलते हैं, ठीक। तो एक बात बताइए, हम अगर ये देखने की कोशिश करें, ये देखने की कोशिश करें
कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में होता क्या है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में पी का स्क्वायर और प्लस में बी का स्क्वायर जो होता है वो एच के स्क्वायर के बराबर होता है। इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर। ये आप पढ़े हैं, ठीक। इसकी हमको जरूरत पड़ेगी। तो लेकिन एक बात बताइए, अगर कभी हमको पी स्क्वायर का जरूरत पड़ेगा तो इसको आप एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लिख देंगे? अरे भाई वही तो बात है, बी स्क्वायर को उधर भेज दिए होंगे। या कभी हमको बी स्क्वायर की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो उसको एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर नहीं लिख देंगे? लिखेंगे ना। तो यहां से हमें तीन वैल्यू आया है, ये तीनों वैल्यू जो है वो फर्स्ट वाला से रिलेटेड है। मतलब अगर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर है तो पी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या बी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको हम लोग यूज करेंगे, उस वक्त आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए, हम लोग एक रिलेशन उत्पन्न करने जा रहे हैं भाई। रिलेशन क्या उत्पन्न करने जा रहे हैं, तो इन सबको साइड में कर देते हैं। इन सबको पहले साइड में कर देते हैं, क्योंकि इतने जगह है, जितना जगह जमीन है इतना जगह जमीन में शहर में सब कुछ बन जाता है, समझ लीजिए। इसकी जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे, इसको साइड में रखे रहते हैं। और इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। चल भैया, यस, कोई दिक्कत नहीं ना? का है डगमगा रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है का? लोग डगमगाते कब हैं, जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो। डगमगाते नहीं, ये डगमगा रहा है, हमको लगता है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। चलिए कोई नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं कि आखिर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता क्या है। तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो पहले पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो पता है ना सर, साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। तो पुट कर दीजिए, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। और प्लस में कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू होता है कितना, बी बाई एच। और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो आप बताइए ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बटा में एच स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बटा में एच स्क्वायर। एच स्क्वायर नीचे भी, एच स्क्वायर नीचे दोनों के हैं, तो एच स्क्वायर और एच स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा एच स्क्वायर। तो ऊपर में कितना आएगा, पी स्क्वायर, और प्लस में कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर। आप बताइए ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर, तो एच स्क्वायर के बराबर। इसका मतलब आप इसको एच स्क्वायर और बटा में तो पहले से ही एच स्क्वायर था, दोनों के दोनों कट कटाकर कितना आ गया, वन। दोनों के दोनों कट कटाकर कितना आ गया, वन। अब देखिए हम सीधा सीधा क्यों चले थे, तिरछा तिरछा क्यों नहीं चले थे। हम चाहते ना ता- इसी में एच स्क्वायर और एच स्क्वायर से डिवाइड करके बना देते, लेकिन वहां पे आप कन्फ्यूजिया जाते। अब हम जानते हैं ना कि आप कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए हम नीचे से ऊपर नहीं गए, अब नीचे से ऊपर जाएंगे। अब आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, पहले आप इसको उतार लीजिए। इसको बनाने का तरीका वास्तव में ऐसे नहीं है। बनाने का तरीका कैसे है वो मैं आपको समझाता हूँ। ऐसे नहीं है बनाने का तरीका, लेकिन आपको समझ में ऐसे ही आएगा। अब उल्टा से जाएंगे तो आपको समझ में आ रहा है, सर तो फिरकी ले रहे हैं, समझ आ रहा है? इसको उतारिए। कोई दिक्कत? का हुआ भाई? किसी की याद आ रही है का नहीं? किसी को मेरी याद आ रही है? अब देखिए इसको बनाने का तरीका क्या था। तो इस तीनों से तीन फॉर्मूला निकलने वाला था वास्तव में। अब डायरेक्ट हम साइनस को, अब आप भी बोलते सर आप डायरेक्ट साइनस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या क्यों उठाए, साइनस स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर क्यों नहीं उठाए? तो ये पूछना आपका जायज है, लेकिन ये आप पूछे नहीं। वास्तव में
आप पढ़े नहीं नोटिस हमारा, वास्तव में जो है वो हमारा नोटिस नहीं पढ़े। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, हम स्टूडेंट को पढ़ाते नहीं हैं, बल्कि पढ़ा कैसे जाता है यह सिखाते हैं। ध्यान से समझिए, क्योंकि हमारे स्टूडेंट को यही नहीं पता है कि पढ़ा कैसे जाता है, पढ़ेगा का खाक है, उसको यही पता नहीं है कि पढ़ना कैसे है, फिर वो पढ़ेगा कैसे आप बताइए। तो हम पहले उसको पढ़ना सिखा देते हैं, मतलब एक्चुअली हम पढ़ाते ही नहीं हैं। क्योंकि एक बात बताइए, यदि हम पढ़ाएंगे आपको तो मैक्सिमम कितना देर पढ़ाएंगे, 1 घंटा 2 घंटा, ये बहुत ज्यादा हुआ तो 3 घंटा। लेकिन यदि हम आपको पढ़ा कैसे जाता है ये सिखा दें, तो आपको जब मन तब पढ़िए, जितना मन उतना पढ़िए, दिन रात पढ़ते रहिए, आपकी मन मत पढ़िए। लेकिन हम आपको ये सिखा देंगे कि पढ़ा कैसे जाता है और पढ़ा क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये सब सिखा देंगे हम। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम आपके ड्राइवर बने और रोज गाड़ी से जाके छोड़े वापस आए, फिर लाने जाए और फिर वापस लाए आपको। बल्कि हम चाहते हैं कि आपको गाड़िए चलाना सिखा दें, आप खुद बैठिए जाइए, बैठा के लाइए, बैठा के ले जाइए, आप खुद ड्राइवर बन जाइए। हमारा यही मोटिव होता है, हम पढ़ाना नहीं चाहते, पढ़ा कैसे जाता है ये सिखा देना चाहते हैं आपको। और यही कोशिश रहती है, अगर आप लोग साथ देंगे तो जरूर सीखेंगे। हम लोग अभी टॉपिक पर आते हैं। तो वास्तव में आपको क्वेश्चन भी नहीं कर पाए आप लोग, क्योंकि आपको पता ही नहीं था। आप तो डायरेक्ट पूछना चाहिए कि सर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्यों ली, तो इसका जवाब मेरे पास नहीं था अगर आप पूछ देते तो, लेकिन ये बताना जरूरी था। अब देखिए क्यों, ध्यान से देखिए आप, ध्यान से देखिए तो आपको फर्स्ट वाला में क्या दिया है, तो फर्स्ट वाला पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, पी स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, एच स्क्वायर, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ एच स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। इसको इंग्लिश में लिखते हैं बाय डिवाइडिंग बाय डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कितना, एच स्क्वायर। मतलब दोनों तरफ हम लोग एच स्क्वायर से डिवाइड करने जा रहे हैं, तो देखते हैं कुछ तो मिलेगा। तो पहले यहाँ पे क्या था, पी स्क्वायर और प्लस में कितना, बी स्क्वायर और बराबर में कितना था, एच स्क्वायर। अब दोनों तरफ एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो इधर भी एच स्क्वायर और इधर भी एच स्क्वायर हो जाएगा। और ये ऊपर क्या कर रहा है, इसको नीचे लाइए, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। अब देखिए आपको पता होगा कि नीचे वाला पिता होता है, ऊपर वाला पुत्र होता है, और पुत्र का पिता पर अधिकार होता है। तो इसको आप पी स्क्वायर और बटा में एच स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर और बटा में एच स्क्वायर लिख सकते हैं। क्योंकि आप देखिए ना, वापस से अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो एच स्क्वायर का एलसीएम एच स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर कट कटा कर कितना आ जाएगा, 1। अब इसको दोनों अगर स्क्वायर में है तो आपको बताए थे, अगर यह भी स्क्वायर है और बटा में बी भी स्क्वायर है, तो दोनों को एक ही कमरा में बंद कर दीजिए। बताए थे ना, ये भी बदमाश ये भी बदमाश, तो दोनों को एक ही कमरा में बंद कर दीजिए और दोनों पर स्क्वायर लगा दीजिए। नहीं, इस पर भी स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर, तो दोनों को एक ही घर में बंद करके ओवरऑल पर स्क्वायर। तो यहाँ भी तो वही कंडीशन है, तो इसको आप पी और बटा में एच का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और प्लस में यहाँ क्या लिख देंगे, बी और बटा में एच का स्क्वायर, और बराबर में कितना आएगा, 1। अब बताइए पी बटा एच होता क्या है, तो पी बटा एच होता है साइन थीटा, और साइन थीटा का स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर है। और प्लस में क्या, कॉस थीटा, क्यों, क्योंकि बी बाई एच कॉस थीटा होता है, इसका मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना आएगा, 1। और इसी को दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जाता है साइन स्क्वायर थीटा, मतलब स्क्वायर को आप थीटा के बगल में भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि स्क्वायर थीटा पर नहीं होता है, साइन पर होता है। ध्यान से समझिए, इसको हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे, अभी आप समझ लीजिए। और ये इसको आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अब बराबर में कितना, 1। यही ना प्रूव किए थे हम अभी आपको, यही ना प्रूव किए हैं। अब देखिए हम लोग स्क्वायर साइन पर क्यों देते हैं,
आगे चल के अगर हमें वैल्यू दिया रहेगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री, या ऐसे दिया रहेगा साइन 60 डिग्री का स्क्वायर, तो इसका सिर्फ और सिर्फ मतलब होगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसका ये बिल्कुल भी मतलब मत समझ जाइएगा कि साइन स्क्वायर और 60 का भी स्क्वायर, तो पूरा अनर्थ हो जाएगा मतलब, तो समझ लीजिए। इसलिए स्क्वायर हमेशा सिर्फ साइन का होता है, रेशियो का स्क्वायर होता है। साइन रेशियो था, थीटा आपका रेशियो नहीं था। थीटा लिखना मजबूरी है, क्योंकि अगर आप थीटा नहीं लिखेंगे तो आप कैसे बताएंगे कि परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है, क्योंकि थीटे तो डिसाइड करता है परपेंडिकुलर कौन बेस कौन। हाइपोटेनस तो अपना औकात में है ही है, उसका वर्चस्व है ही है कि जो 90 डिग्री उसके सामने वाला हाइपोटेनस, जो 90 डिग्री उसके सामने वाला हाइपोटेनस। लेकिन भैया कौन परपेंडिकुलर और कौन बेस, ये डिसाइड करता है आपका थीटा। इसलिए थीटा लिखना हमारा मजबूरी है। अगर मजबूरी नहीं होता तो लिखना जरूरी नहीं होता, आप जानते हैं। अगर हेमलेट चेक इन ना हो तो कोई हेमलेट पहन के नहीं जाता है। हेमलेट पहनकर जाना मजबूरी है कि रास्ते में ट्रैफिक है, वरना कौन सेफ्टी का ध्यान रखता है। खैर, वही हालात है, हमें पी और बी डिसाइड करना रहता है, इसलिए थीटा लिखना पड़ता है। वरना थीटा भी हम लोग नहीं लिखते, लेकिन यहाँ थीटा लिखना पड़ेगा। यानी कि हमारा रेशियो सिर्फ और सिर्फ साइन है, थीटा नहीं है रेशियो। यानी कि साइन जो है वो किसी न किसी रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, कॉस किसी न किसी रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, टेन किसी न किसी रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। वो थीटा इसलिए है क्योंकि पी और बी डिसाइड करना है कि कौन पी कौन बी। अब आप समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया तरीका से आप समझ रहे हैं। खैर, तो एक फॉर्मूला तो आपको मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक और फॉर्मूला की ओर देखते हैं, क्योंकि ये दोनों भी महारथी जो हैं वो भी तो कुछ न कुछ देकर ही जाएंगे। तो इन दोनों से मिलिए। तो उन दोनों से अगर आप मिलेंगे तो उन दोनों में क्या है, चलिए मिलते हैं। उन दोनों से अगर आप मिलेंगे तो उसके पास क्या है, तो उसके पास आपका सेकंड वाला के पास कितना है, तो सेकंड वाला के पास है एच स्क्वायर, और माइनस में कितना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, पी स्क्वायर है। ठीक, ठीक। अब देखिए एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, पी स्क्वायर। तो इसमें हम लोग डिवाइड किससे करेंगे,
हेलो, आवाज जा रही थी हमारी? देखिए फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं इसमें। एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर था। अब पी स्क्वायर इधर भी है, तो हम लोग पी स्क्वायर से अगर डिवाइड करेंगे तो कट कटा कर वन दे देगा। अगर पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो पी स्क्वायर कट कटा कर वन आ जाएगा। पी स्क्वायर यहाँ अब बताए थे, अगर नीचे वाला पिताजी का काम करता है, ऊपर वाला पुत्र है, दोनों पर अधिकार रहेगा। अलग अलग करेंगे तो एच स्क्वायर बटा पी स्क्वायर यहाँ भी यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर बटा में पी स्क्वायर। एच बटा पी किसका उल्टा होता है, किसका वैल्यू होता है, कॉसेक का। तो कॉसेक का स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो गया वन। अब अगला एक और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए अगला क्या है। तो अगला में आपको दिया हुआ है कितना, एच स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर है ना। एच स्क्वायर माइनस में ये वाला हो गया एच स्क्वायर माइनस, अगला है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर वाला, ये तो हो ही गया। अगला हो जाएगा आपका थर्ड वाला एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, बी स्क्वायर। अब हम लोग इसमें कितना से डिवाइड करेंगे, तो इसमें दोनों तरफ बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, क्योंकि देख रहे हैं बी स्क्वायर में बी स्क्वायर से डिवाइड करने पर वन मिल सकता है। तो दोनों तरफ अगर बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर और माइनस में पी स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर और बटा में कितना, बी स्क्वायर। अलग अलग होगा तो कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर और बटा में बी स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर इज इक्वल टू कट कटा कर कितना आ जाएगा, वन। अब बताइए एच बटा बी किसके बराबर होता है, तो एच बटा बी होता है कॉस थीटा के वैल्यू, कॉस थीटा। सॉरी, एच बटा बी किसका होता है, एच बटा बी से डिवाइड किए थे ना। एच बटा बी क्या होता है, बी बटा एच क्या होता है, कॉस। तो एच बटा बी सेक होगा ना, कॉस का उल्टा ना होता है, यानी कि क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। और माइनस में पी बटा बी क्या होता है, तो पी बटा बी होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू वन। ये आपका तीसरा फॉर्मूला निकल गया। ठीक, तीसरा फॉर्मूला निकल गया। अब देखिए हम लोग मेमोराइज करते हैं कि हम लोग सीखे क्या हैं अभी तक, क्योंकि आज आपका ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट होने वाला है, सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होने वाला है। तो आपको थोड़ा सा याद करवा दे एकदम शुरुआत से। तो सबसे फर्स्ट क्लास में आपको समझाए थे कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है पी बाई एच। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो कॉस थीटा का वैल्यू होता है बी बाई एच। और टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो टेन थीटा का वैल्यू होता है पी बाई बी। इसके बाद तीन वैल्यू आपको खुद निकालना है, इसलिए हम जब भी बात करेंगे तो सिर्फ तीन ही वैल्यू की बात करेंगे। जब भी बात करेंगे तो किसकी करेंगे, सिर्फ तीन वैल्यू की बात करेंगे, क्योंकि बाकी तीन वैल्यू आप खुद अंडरस्टूड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके अलावा आपको और क्या सिखाए थे, इसके अलावा उसके जस्ट अगले में हम लोग क्या पढ़े थे, तो उसके जस्ट अगले वाला में हम लोग वैल्यू समझे थे स्पेसिफिक एंगल लेकर, जैसे कि साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू क्या था, 1/2। कॉस 30 का वैल्यू क्या था, तो कॉस 30 का वैल्यू था √3/2। और टेन 30 का वैल्यू क्या था, तो टेन 30 का वैल्यू था आपका क्या, 1/√3। चलिए ये भी हम लोग सीखे थे, ये आपका 30 डिग्री है। बाकी तीन को आपको खुद अंडरस्टूड है। और क्या समझे थे, तो इसके अलावा हमने और सीखा था, ये तो 30 डिग्री वाला है, 60 डिग्री वाला भी तो सीखे थे। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना, √3/2। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना, 1/2। और टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना, तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू था आपका √3। तीन को आपको इसका इन्वर्स होता है। इसके अलावे 45 डिग्री वाला के पास चलते हैं। तो साइन 45 का वैल्यू कितना था, तो साइन 45 का वैल्यू था 1/√2। कॉस 45 का वैल्यू, तो इसका वैल्यू भी था 1/√2। और टेन 45 का वैल्यू, तो टेन 45 का वैल्यू था 1। इसका तीन और वैल्यू होता है जो उल्टा होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। ये फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, ये सेकंड क्लास में। थर्ड क्लास में क्या पढ़े थे, तो थर्ड क्लास में हम लोग पढ़े थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला वैल्यू।
आपको नहीं याद होगा तो फिर से मेमोराइज कर रहा हूं मैं। इसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला वैल्यू पढ़े थे, जिसमें था आपका साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में समझाए थे, आप ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड वाला वीडियो जाकर देखेंगे। उसके अलावा दूसरा क्या था, तो साइन और कॉस एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। साइन और कॉस एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। क्यों होता है ये हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया है। और सेक और कॉसेक, सेक थीटा जो होता है, सेक थीटा वो कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कॉसिक 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होता है। और टैन किसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो टैन थीटा जो है वो कॉट थीटा का, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ये क्यों होता है मैंने आपको बता दिया है, दोबारा बताने वाले नहीं। तो आज का चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, आज का चैप्टर में पढ़ लिया हमने क्या, तो आज वाला क्लास में हमने पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। और क्या था, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। और सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। अब ध्यान से देखिए पूरा ट्रिग्नोमेट्री इतना ही फॉर्मूला पर है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने 3 ही वैल्यू लिखा है। इसमें 3 वैल्यू लिखा, 3 तो आपको और अंडरस्टूड है ना, जैसे कि साइन का वैल्यू पी बाई एच, तो कॉसेक का एच बाई पी हो रहा होगा। ठीक उसी प्रकार से कॉस का वैल्यू बी बाई एच, तो सेक का एच बाई बी हो रहा होगा। क्योंकि 3 आपको अंडरस्टूड है, मैंने वीडियो में क्लास में बताया था कि प्रत्येक 3 वैल्यू जो है वो उसका चमचा होता है, मतलब उसके जस्ट उल्टा इधर उधर बात करने वाला है। मतलब साइन का उल्टा कौन, कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कौन, कॉट। तो इसमें 3 फॉर्मूला है पर 3 अंडरस्टूड है। इसमें भी साइन 30 का वैल्यू अगर 1/2 है तो कॉसेक 30 का 2 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 का उल्टा होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर कॉस 30 का वैल्यू √3/2 है तो सेक 30 का 2/√3 हो जाएगा। अगर हम लोग कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 याद किए हैं तो सेक 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब यहां भी तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर कभी जरूरत पड़ेगा सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा का, तो क्या लिख देंगे 1, ये प्लस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये सब फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो इतना समझदारी नहीं है कि प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। या अगर आपसे कोई बोलता है कि साइन थीटा का वैल्यू याद कर लीजिए √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं फिर से बताता हूं ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है तो साइन थीटा का वैल्यू स्क्वायर वाला हटेगा तो उधर जाकर अंडर रूट नहीं होगा। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है। ऐसे अगर बनाएंगे तो ये 3 फॉर्मूला 18 फॉर्मूला बन जाएगा, और ये 3 फॉर्मूला जो है वो 15 गो। इस प्रकार से आपको 70 गो फॉर्मूला बोल दिया जाएगा, और यही बोल के आपके सारे टीचर लोग डराते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूला है, जबकि वास्तव में फॉर्मूला है ही नहीं। तो कुल मिलाकर हम इतना ही वैल्यू याद रखेंगे, उसके बाद अगर नहीं बनता है तब उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। लेकिन इतना भी अगर आप याद नहीं करते हैं और उसके बाद आपसे नहीं बनता है क्वेश्चन, तो हमको छोड़िए, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी आएंगे तो आपसे क्वेश्चन बनने वाला नहीं। समझ रहे हैं? तो हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, उसमें इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज में आप बनाएंगे, बनेगा, आप ट्राई करेंगे। हम लोग अगले एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आपसे बना है, कौन कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं बना है, जो नहीं बना है वो भी, और जो बना है वो भी। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।